हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त पढ़ रहे हैं। ये है 48, 92 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ठीक, कोई इसमें शेष ओष का कोई झंझट नहीं है, एकदम साधारण सवाल है। 3 संख्याएं दी गई हैं और उनका महत्तम समापवर्तक। एक बात ये भी बता दें, एक संख्या का लघुत्तम समापवर्त भी नहीं होता है और एक संख्या का महत्तम समापवर्तक नहीं होता है। समापवर्तक मतलब इसमें कई संख्याएं हों, कम से कम 2 हों, 3 हों, 4 हों, वो अलग बात है। तो 3 संख्याएं यहाँ हैं, तो जहाँ कई संख्याओं का मामला होता है वहाँ समाप शब्द लगता है और अकेले अकेले के लिए समाप शब्द नहीं रहता है। तो अब इनका जो है हम महत्तम समापवर्तक निकालें तो 2 तरीका है, एक तो गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। चलो इसमें भाग लगा दें। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्याओं में भाग देना शुरू करते हैं। बड़ी संख्या चाहे जो ले लो, 92 ले लो। तो 48 दुनाई 96 होता है, एक बार गया ये 48। 12 में से 8 गए 4 और यहां बचा 8, 8 में से 4 गए 4। अब ये देखो 44 आया। अब इसी से इसको 48 को भाग दो, 44 के 44 आ गया 4। अब 4 से भाग किसको देंगे? 44 को। 4 एक के 4 कट गया, 4 उतारे, 4 एक के 4 आ गया 0। अब इसमें 4 हमको मिला। ठीक, अब संख्या बची कौन? 48 और 92 हमने ले लिया था, इसमें 4 हो गया। अब 140 में 4 से भाग दिया जाए, 140। तो 4 तिहाई 12, 2 और 20, 4 पंचे 20, सब कट गया। ठीक, तो मासा क्या हुआ? इसलिए मासा बराबर 4। कहीं देखिए हम भाग विधि लगाया करेंगे, कहीं गुणनखंड विधि, दोनों विधियां वो आपकी जानकारी में हो जाएंगी। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मासा हम बताए हैं कि जो है वो बड़ी से बड़ी महत्तम समापवर्तक तभी कहा जाता है, और ये बड़ी तो कहा जाता है लेकिन संख्याओं में ये छोटी आती है। लघुत्तम जो है वो बड़ी आती है। तो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 में और 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। देखो पहले टाइप का सवाल था कि समान शेष बचता है, शेष का मान दिया था, सब में से वही शेष घटा लेते हैं। ठीक, अब इसमें अलग अलग संख्या में अलग अलग शेष है, तो अलग अलग संख्या में से अपना अपना शेष घटा देंगे। तो क्या हुआ? 1250 माइनस इसका शेष है 4, क्या हुआ? 1246। और ये वाला क्या है? 1615 है, इसमें शेष कितना है? 5, तो ये 1610। ठीक, अब हमारी ये संख्या हुई, इनका मासा निकाल लेंगे तो इनमें शेष 0 आएगा, क्योंकि जो शेष आ रहा था उसको हमने निकाल दिया, समस्या हमने दूर कर दिया है। तो अब इनका हमको निकालना है, तो भाग विधि लगाओ, नहीं गुणनखंड बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1246, 1610, तो 1246 छोटी है, इसी से भाग दें 1610 में, एक बार जाएगा 46, 10 में 6 गए 4 और यहाँ 0, 10 में 4 गए 6 और यहाँ क्या बचा? 5, 5 में से 2 गए 3, यहाँ कट गया। अब 364 हुआ,
इससे भाग दें 1246 को तो क्या होगा? 3 चौक 12, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19 और 3 चौक 12 1 13 दुए बार जाएगा। 3 त्रिका 9, हाँ 2 बार जाएगा। देखिए ये काम जो है रफ का है, इसको करना ही पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए? 2 चौक 8, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 1 7। तो देखें हो सकता चला जाए। 16 में से 8 गए 8, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गए 1 और यहाँ क्या बचा? 12 में से 7 गए 5। तो भाई 3 बार जाएगा। अब रुको, 364 को 3 से गुणा कर दें। 364 को 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19, 3 त्रिका 9 1 10। हाँ 3 बार जाएगा भाई। रुकिए ये भाग फिर से यहाँ किया जाए। 364 भाग देंगे कितने को? 1246 को, 1246। तो ये 3 बार गया। 3 चौक 12 और 3 छक 18, 1 19, 3 त्रिका 9 1 10। ठीक, 6 में से 2 गए 4 और यहाँ 14 में से 9 गए, 9 5 14 5 और यहाँ बचा 1 1, ये कट गया। 154 आया। अब 154 से भाग देंगे 364 को। 364 जो है उसी से करते चले जाएंगे। तो ये 150 2 बार जाएगा। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 1 के 2 1 3। अब ये आ गया 14 में से 8 गए 6 और यहाँ क्या बचा? 5, कट गया। अब इससे भाग देंगे किसको? जो यार रहा उसी को भाग देते जाओ। 154 क्या हुआ? 56 दुनाई 112, 112। 4 में से 2 गए 2 और यहाँ 5 में से 1 गए 4, 1 कट गया। अब 42 से भाग देना है 56 को, यहां कर दें तो 42 भाग देंगे 56 को। 56 भाजक था ना, उसी में करते आएंगे। तो 42 के 42, ये 4 और ये 1। अब 1 से भाग देंगे कितने को? इस 42 को। तो ये संख्या इसी में चलेगा। 14 तिया 42, कट गया। इस तरीके से मासा क्या निकला? 1246 और 1610 का मासा बराबर 14। ये ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक, तो समझ गए ना। अगर शेष का मान ज्ञात हो, यक्कय हो तो सब में से ही घटाएंगे। सबका अलग अलग शेष हो तो सबके में से उसका अपना अपना शेष घटाएंगे। अब तीसरे टाइप का सवाल क्या आ जाएगा कि सब में शेष समान बचता है लेकिन शेष मालूम नहीं है, तो उसको देखेंगे।